तो हम लोग आज जो करने वाले हैं, हम लोग का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करने वाले हैं, डेट इज कॉल्ड मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये जो मैक्सिमा एंड मिनिमा है, ये खैर अपने नाम से ही इसका पता चलता है कि ये क्या बात कर रहा है कि मैक्सिमा मतलब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमा मतलब मिनिमम वैल्यू। तो बिफोर गोइंग फर्दर एक छोटा सा कंसेप्ट पहले समझ लेते हैं कि हम लोगों को मतलब क्या है इस चीज से। सपोज ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है। कोऑर्डिनेट एक्सिस से मेरा मतलब है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एंड इस का कोई हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास एक इंटरवल है। लेट्स से भी बात करेंगे उसकी। सपोज ये हमारे पास इसका एक ग्राफ बन रहा है, एंड व्हाट वी डू हियर इज, सपोज ये हमारे पास this is point A and let's say this is point B, and we consider it as point C. तो ये हम लोग इसको मानते हैं कि दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। तो हम कहते हैं यहाँ पे इस बात को अब आपने समझना है, ये हम लोगों ने ग्राफ बनाया और ये क्या है, हम कहते हैं लेट एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। क्लोज्ड इंटरवल ए बी का मतलब कि हम इसको इस तरह से लिखेंगे ऑन ए बी। इस ब्रैकेट का मतलब है क्लोज्ड इंटरवल ए बी, और ए क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या होता है, ए एंड बी आर बोथ इंक्लूडेड। तो ए और बी को हम दोनों को इंक्लूड करते हैं। सो इट इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, देन we say f of c is having maximum value f of c is having maximum value if f of x is less than equal to f of c for all x belongs to ab। देखिए मतलब अब यहाँ पे कहने का मतलब है कि एफ ऑफ सी की वैल्यू मैक्सिमम तब क्या ही जाएगी अगर ए और बी के बीच में कोई भी अगर हम पॉइंट लें, वो वैल्यू जो है वो एफ ऑफ एक्स जो है, मतलब कोई भी एक्स जो है वो ए और बी के बीच में अगर लिया जाए तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू। मतलब कहने का मतलब यह है कि यहाँ ए से लेके यहाँ बी तक की कोई भी वैल्यू अगर हम लोग लें तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है या तो वो इक्वल टू एफ ऑफ सी आना चाहिए या उससे लेस देन आना चाहिए। तो हम कहेंगे कि एफ ऑफ सी इज गिविंग अस द मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज गिविंग अस द
मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, एंड सी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर हमारे पास ऑल्सो हम कहेंगे कि f of c is having minimum value if minimum value if you see here कि f of x is greater than or equal to f of c, for all x belongs to AB, for all x belongs to AB। और इस सिचुएशन को हम लोग कैसे दिखाएंगे, हम इसका उल्टा दिखाएंगे, लाइक वी विल बी डूइंग इट लाइक दिस। अगेन सिंपल सा, ये फिर से कोऑर्डिनेट प्लेन है एंड और अगर हम लोग इसको इस तरह से दिखाएं तो यहाँ पे अगर आप देखें अगेन हमारे पास हम जो इंटरवल ले रहे हैं वो ए बी ले रहे हैं, और अगर हम लोग सी के ऊपर देखें सपोज तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी और सी। तो हम देख रहे हैं कि भाई इन दोनों के बीच में बाकी कहीं पर भी कोई भी वैल्यू ले लीजिए, सी के इधर राइट में लेफ्ट में, एफ ऑफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ सी आएगा। तो हम लोग कहेंगे कि इट इज पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू एंड हियर वही सी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू। तो हम लोगों ने सीखा कि हमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिल रही है, लेकिन इन दोनों केसेस में हम लोगों ने जो देखा वो क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि ये जो हमारे पास है ये एक पर्टिकुलर इंटरवल के बीच की बात हो रही है, यानी इंटरवल ए और बी के बीच में। अभी हम पूरे डोमेन के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, एक पर्टिकुलर इंटरवल की। ये ए और बी के बीच में एक इंटरवल गिवन है, हम उस इंटरवल के बीच की बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो आप एक इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे और कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं, फर्दर बात करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है, एक तो टर्म यूज होती है जिसको हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम। अब इस केस में अगर हम देखें लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा में, तो इस कंसेप्ट को भी हम लोग एक बार समझ लेते हैं। देखिए नाम से ही अगेन पता चल रहा है व्हाट इज, इट इज बीन अंडरस्टैंडेबल कि ये लोकल लेवल के ऊपर बात हो रही है। अब लोकल लेवल के ऊपर बात क्या हो रही है, जैसे सपोज सपोज हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास ना, अभी तो हम लोग एक पर्टिकुलर इंटरवल की बात कर रहे थे, राइट। अगर हम लोग इस इंटरवल की बजाय पूरे डोमेन की बात करें, तो पूरे डोमेन में हो सकता है कि जो हमें मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर, वो एक्चुअल में मैक्सिमम वैल्यू ना हो। जैसे सपोज आपके पास ये है, और हम लोगों ने इसके ऊपर क्या किया, हम इसके ऊपर ये ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से हम लोगों को दिखाई दे रहा है। नो इफ यू सी हियर, तो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और एक ये पॉइंट है, ठीक है। ऑफ कोर्स इस केस में अगर हम लोग पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू देखें, तो हमें, चलिए मैं इसका नाम भी दे देता हूँ, आपको बात थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी। जस्ट ए सेकेंड, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। And इसको अब आप यहाँ पे देखें, हमारे पास ये जो ए पॉइंट है, एक पर्टिकुलर एरिया में ए इज द हैविंग द मैक्सिमम हाइट, यानी एक तरह से ये एक ऐसा माउंटेन है जो इस पर्टिकुलर एरिया में सबसे ऊंचा है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकली दिस पॉइंट इज द मैक्सिमम। ऑफ कोर्स अगर हम तो एक्चुअल में देखें तो पूरे डोमेन में लेट्स से फंक्शन यहीं तक ही लाई कर रहा है, या इससे अगर आगे भी लाई कर रहा है, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो c है, ये c is having the maximum value, we can see that this c is having the maximum value, बट जरूरी नहीं है कि यही वाला c जो है वो हमें मैक्सिमम वैल्यू दे। हो सकता है कि जैसे जैसे हम एक्सटेंड करते जाएं, वैसे वैसे हम लोगों के पास क्या हो जाए, हमें और ऊंची ऊंची वैल्यूज मिल जाए, और बड़ी बड़ी वैल्यूज मिल जाए। लेकिन इस पर्टिकुलर एरिया में दिस सी इज हैविंग द मैक्सिमम वैल्यू, तो हम इसको कहेंगे कि ये लोकल मैक्सिमा है। अगर हम लोग अपने इंटरवल को रिस्ट्रिक्ट करते हैं ए से लेके बी तक सिर्फ, तो सॉरी, यहाँ ओरिजिन से लेके, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से लेके बी तक, तो हमें ए इज द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से हम लोगों को ई हमें मिल रहा है, अगर हम लोग देखें तो ये जो ए सी ई है, ये जो ए सी एंड ई है, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, और जो बी और डी है ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम है। आप एक मिनट इसको बनाइए, फिर मैं बात करता हूँ। So what we have seen A, C and E are points of local maximum.
and D, B and D are local minima. अच्छा, इसमें इस पर्टिकुलर चीज कंसेप्ट को ना आप एक और तरीके से समझ सकते हैं, आप एक और तरीके से इसको ध्यान में रख सकते हैं। जैसे हम सबको बताया है कि हाईएस्ट पीक कौन सी है इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज माउंट एवरेस्ट, ये सबको पता है। ठीक है ना, लेकिन या हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड में अगर हम जाएंगे तो हमें माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब अप करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर सपोज हम लोग, जैसे अब हम लोग JNK में रह रहे हैं, जम्मू में रह रहे हैं, तो हम लोग अगर यहाँ पे देखें ना तो हम लोगों को सबसे ऊंचा माउंटेन जो दिखता है, सबसे ऊंची पीक जो दिखती है हमें, जैसे जम्मू सिटी से, तो हमें त्रिकुटा हिल सबसे ऊंची चोटी दिखती है, जहाँ पे वैष्णो देवी के का दरबार है ना। तो हम इसको कह सकते हैं कि त्रिकुटा हिल इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, वेरएज माउंट एवरेस्ट को अगर हम देखेंगे तो हम लोग कहेंगे कि ये मैक्सिमम वैल्यू है। लेकिन लोकली अगर हम लोग बात करें तो वी कैन कंसिडर दिस त्रिकुटा हिल एज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। सो दिस इज व्हाट वी एक्चुअली मीन बाय लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अब यहाँ पे हम जनरली जो बात करते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग लोकल मैक्सिमा के लिए बात करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो हमारा जो वो रहेगा फंक्शन रहेगा, एक रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन रहेगा, एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर हम लोग बात करेंगे। नाउ अब हमारे पास क्या है, हमारे पास पूछा जाता है नंबर 1 टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि हमें एक फंक्शन दिए जाते हैं और हमें बोला जाता है कि आप इसकी मैक्सिमम वैल्यूज निकालो। ठीक है, तो आपने कुछ बेसिक चीजें जो हैं वो हमेशा आपने ध्यान में रखनी है। जैसे ऑल ऑफ अस नो दैट, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमें बोलता है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम। अब इस बात को हम समझेंगे बड़े ध्यान से, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब यहां पे जो एक चीज आपने समझ लेना, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस। वी ऑल नो, अगर हम इसको देखें तो वी नो कि हम x की कोई भी वैल्यू ले लें, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। या हम इसकी बात ऐसे बोल सकते हैं कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट। नो, दिस इज द थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। क्या बोलता है कि बोलता है कि एफ एक्स की जो वैल्यू है ये 1 या 1 से बड़ी होगी। इसका मतलब जो 1 है वो इसकी मिनिमम वैल्यू है, किसकी, एफ एक्स की। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 1। बट ये हमसे पूछता है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू तो डिपेंड करेगा कि हमारे पास x क्या है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स is not defined because it will be infinity, so it is not defined. अब for that matter अगर हम लोग इसकी बात करें तो हमारे पास कोई भी फंक्शन अगर इस तरह का दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर हमें बोलता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7,
तो हम कह सकते हैं कि वी नो, आप x की कोई भी वैल्यू डालो, x माइनस 2 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट, राइट। एंड हम लोगों के पास क्या जाएगा, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। और अगर हम लोग इसको fx मान रहे हैं तो क्या जाएगा, fx की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हो जाएगी। अब इस केस में fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अगर भाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 यानी 7 से ज्यादा ही होगी, या तो मिनिमम 7 होगी या उससे ज्यादा होगी, तो यहां पर वी विल से दैट कि मिनिमम वैल्यू इज 7, मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज 7, और मैक्सिमम वैल्यू हमें पता नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। बट कई बार कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसके लिए हम लोग को मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू हमें पता चल जाती है। फिलहाल आप इसको नोट करें, फिर से आगे मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। मैं आपसे बात कर रहा था, कई बार कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसका हमें वैल्यू मिनिमम भी मिल जाता है, मैक्सिमम भी मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज मैं आपके साथ एक फंक्शन की बात करूं, एक फंक्शन ले लेता हूं, fx इज इक्वल्स टू sin x माइनस 2। तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा, वी नो -1 इज लेस देन इक्वल टू sin x इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी sin x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है। अगर अब लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए sin x माइनस 2। अगर मैं इन सब में 2 माइनस कर दूं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 2, -3 इज लेस देन इक्वल टू sin x minus 2 is less than equal to -1, or I can say that -3 is less than equal to fx is less than equal to -1। तो therefore हम क्या सकते हैं, मिनिमम वैल्यू is -3, and here we got the maximum value also, that is equals to -1। ठीक है। एंड जैसे हम सबको पता है, अनदर एग्जांपल, हम सबको पता है कि यार a sin x प्लस b cos x हो, तो इसका मिनिमम वैल्यू और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या रहता है, इसका मिनिमम वैल्यू रहता है हमेशा -√(a² प्लस b², और इसका मैक्सिमम वैल्यू रहता है +√(a² प्लस b²। ठीक है। तो therefore अगर हम लोग बात करें, एक और एग्जांपल देखेंगे, सपोज वी आर हैविंग अ fx as 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 7। सपोज ये मेरे पास गिवन है और ये बोलता है इसका मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करो। तो आपने सबसे पहले किसको कंसीडर करना है, a sin x प्लस b cos x वाली वैल्यू। तो आपके पास आएगा वी नो
अब हम लोग इसमें देखें इन 3 sin x प्लस 4 cos x, अगर हम इसमें देखें तो इसमें a क्या आ रहा है, a is equals to 3, b is equals to 4, a की वैल्यू 3 आ रही है, b की वैल्यू 4 आ रही है, राइट। और यहां पे अगर हम लोग देखें f ऑफ सॉरी, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 9 प्लस 16 इक्वल्स टू रूट ऑफ 25 इक्वल्स टू 5। यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं, नाउ लुक एट द थिंग्स, मैं ऐसे बोल सकता हूं कि हियर व्हाट वी हैव गॉट कि भाई -5 इज लेस देन इक्वल टू 3 sin x प्लस 4 cos x इज लेस देन इक्वल टू +5, क्योंकि मिनिमम वैल्यू हमारे पास जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है दिस प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे इफ यू सी तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब हमारे पास एक और चीज इस पे क्या है, वो है +7, सो वी कैन से दैट -5 + 7 इज लेस देन इक्वल टू 3 sin x प्लस 4 cos x plus 7 is less than equal to 5 plus 7, and this implies that 2 is less than equal to f of x is less than equal to 12, and therefore we can say that minimum value in this case we are getting is 2, and maximum value we are getting is 12। तो चलिए जी नोट करें, then we will start up with the question from the textbook। एक्सरसाइज 6.5 में फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम लोगों ने किया। तो भाई ये दो क्वेश्चंस तो आप ही करेंगे, दीज 2 क्वेश्चंस विल बी डन बाय यू पीपल, लेकिन मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 करूंगा, वो भी इसलिए क्योंकि वो हमारे पास किस तरह से दिया गया है, वो हमारे पास 9x² + 12x + 2 की शेप में दिया गया है। तो हमारे पास अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो ये हमारे पास है fx is equals to 9x² plus 12x plus 2। हमें ना बेसिकली क्या करना है, क्या करना होता है बेसिकली, हम ना सबसे आसान तरीका जो है हमारा, हम इसका क्या करें, हम इसका ना स्क्वायर क्या कर दें, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दें स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड से। यानी मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर fx इज इक्वल्स टू 9 कॉमन ले लूं तो बन जाएगा x² प्लस 12/9x प्लस 2/9, ठीक है, क्योंकि 9 x² के साथ था, 12 और 2 के साथ नहीं था, इसलिए डिवीजन में आ गया। ये हमारे पास है 4, ये हमारे पास है 3। fx इज इक्वल्स टू 9। अब मैं क्या करना होता है, अब हम लोगों को बेसिकली ये जो x² प्लस 4/3x प्लस 2/9 है, इसको परफेक्ट स्क्वायर की शेप देनी होती है। कैसे, ये जो x वाला पार्ट है ना हमारे पास, जो भी x का कोफिशिएंट होता है उसका हाफ लेते हैं, उसका हाफ लेके उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखें बच्चे, इसका हाफ आएगा 2/3, उसका स्क्वायर ऐड करेंगे 2/3 स्क्वायर, और उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे 2/3 स्क्वायर,
और +2/9 हो जाएगा। fx की वैल्यू और अच्छे से लिखेंगे तो दिस विल बी रिटन एज, अगर आप इसको देखें तो आ जाएगा 9 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 4/3x प्लस 2/3, क्या आ जाएगा ये होल स्क्वायर, इन सबको अलग कर देंगे, प्लस जो बाकी का पार्ट है 9 टाइम्स -4/9 प्लस 2/9 को अलग कर देंगे। -4/9 क्यों? 2/3 का स्क्वायर हम लोगों ने 4/9 लिख दिया। नाउ अब हमारे पास क्या आएगा, दिस बिकम्स fx इज इक्वल्स टू 9 इंटू x माइनस x प्लस 2/3 होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू ये बन जाएगा -2/9। अब देखिए बेटा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, राइट? मेरे पास बचेगा क्या, fx इज इक्वल्स टू 9 इंटू x प्लस 2/3 होल स्क्वायर -2। अब हम सबको पता है, वी नो, हम कह सकते हैं x प्लस 2/3, अब कोई भी स्क्वायर वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। हमेशा कोई भी स्क्वायर वाला फंक्शन होगा वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। दिस इंप्लाइज दैट अगर हम लोग 9 टाइम्स ये कर लें x प्लस 2/3 होल स्क्वायर इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0। एंड 9 अगर मैं इन दोनों साइड पे होल स्क्वायर -2, ये 3 -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 आ जाएगा, राइट? अब इससे क्या बन गया, दिस इंप्लाइज दैट fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो ये हम लोगों को क्या मिल गया, ये हम लोगों को मिल गया कि भाई fx की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। ग्रेटर देन इक्वल टू -2 का मतलब है कि मिनिमम इट विल बी -2, मैक्सिमम इट कुड बी एनीथिंग। सो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज -2 and maximum value is not defined। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे डेरिवेटिव्स यूज नहीं हुआ अभी तक, तो डेरिवेटिव्स हम पढ़ेंगे जब यूज होगा आगे, ठीक है? तो आपने इसको इसी तरह से फिलहाल लेके चलना है। तो मिनिमम वैल्यू इज दिस एंड मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, राइट? तो विद दिस ये जो है हमारे पास ये वाला पार्ट तो हम लोगों को एकदम से पता चल गया। विल टॉक अबाउट अनदर पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 4, साथ साथ कर लेते हैं ताकि बात क्लियर हो जाए। यहां हमें दिया गया है gx इज इक्वल्स टू x³ + 1। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है जी, gx इज x³ + 1। अब आपको पता है ना कि यार x³ इज ग्रेटर देन 0 इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड x³ इज लेस देन 0 इफ x इज लेस देन 0, है ना? अगर x जो है अगर +2 है तो वो 8 हो जाएगा, +4 है तो 64 हो जाएगा, +5 है तो 125 हो जाएगा। सिमिलरली अगर वो -4 है तो -64, -5 है तो -125, -8 है तो -512, और ये बात ऐसे आगे चलती जाएगी। तो कहने का मतलब हम पॉजिटिव साइड पे जाएंगे तो वी कैन गो अप टू मैक्सिमम। तो हम लोग कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट x³ is greater than 0, तो x³ + 1 is also greater than 0, right? If x is greater than 0 and x³ - 1 is less than 0 if x is less than 0,
इसका मतलब क्या हो गया, एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड एफ एक्स इज लेस देन 0 इफ एक्स इज लेस देन 0। बट बात यहाँ पे ये बनती है या ये पूछी जाती है, भैया ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, पर कितना। ठीक है, अब हम इसको ना ग्रेटर देन और लेस देन की बात तो की, अब हम ना इसको ऐसे कर लेते हैं, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लिख लेते हैं, बिकॉज ताकि हमारी ये बात जीरो के लिए भी हम लोग चेक कर पाए साथ साथ। जीरो को हम छोड़ नहीं सकते ना, जीरो इज ऑल्सो ए रियल नंबर, तो उसको हम छोड़ नहीं सकते। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स इज लेस देन 0 इफ एक्स इज लेस देन 0। मतलब वी हैव कंटेन ऑल द रियल वैल्यूज। लेकिन अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो कहां तक है, इंफिनिटी तक, विच इज नॉट डिफाइंड। और लेस देन 0 है तो कहां तक है, ऑफ कोर्स माइनस इंफिनिटी तक, विच इज नॉट डिफाइंड। तो इस केस में नीदर मैक्सिमम वैल्यू इज डिफाइंड नॉर मिनिमम वैल्यू इज डिफाइंड। तो कई बार फंक्शन हमें ऐसे भी मिलते हैं जहां पे ना तो मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड होती है ना ही मिनिमम वैल्यू डिफाइंड होती है। पिछले कुछ केसेस में हमने देखा जहां पे या तो सिर्फ मिनिमम वैल्यू डिफाइन हो रही थी, या कई फंक्शन ऐसे आएंगे जहां पे मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन होगी, लेकिन कई फंक्शन ऐसे भी आएंगे जहां ना तो मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन होगी ना ही मिनिमम वैल्यू डिफाइन होगी। सो ये उसका एक एग्जांपल था, राइट। तो इसी बात से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन, और इसको और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे लोकल मैक्सिमा कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव्स को हम कैसे यूज करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड क्या है, सेकंड डेरिवेटिव मेथड क्या है, और इस चीजों की रेलेवेंस क्या है जब हम लोग बात करेंगे फर्दर आगे। तो आज इतने रखते हैं, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, और आप लोग इसको अच्छे से गो थ्रू करिएगा। सी यू सून, जय हिंद।